अब हम जल्दी से 5 राष्ट्रीय आयोग और संस्थाएं जो बहुत ही प्रमुख हैं वो देखते हैं, जिसमें से पहली है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ठीक है, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसलिए दो भागों में बांट दिया, आर्टिकल 338 एंड 338 ए, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग के लिए 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए 338 ए, ठीक है। देख लेते हैं। 338 ए इसकी नियुक्ति का बंद करता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सेवा, शर्तें, कार्यकाल ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल याद रखिएगा 3 वर्ष का, ठीक है। ये रहा 3 वर्ष का कार्यकाल। और एक इंपॉर्टेंट बात इनके लिए कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के शोषण के विरुद्ध भी कार्य करते हैं और अनुसूचित जातियों के खिलाफ भी कार्य करते हैं, ठीक है। ये आया है प्रीलिम्स में, ठीक है। आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन पर रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 338 ए। 2004 में ये भी बना था, 2004 में, ठीक है, प्रमुख तौर पर, और ये भी 2004 में, ठीक है। अब देख लेते हैं 2004 में। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, जैसे कि ऊपर था राष्ट्रपति से नियुक्ति, सेवा, शर्तें, कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लास्ट ईयर 2021 का जो प्रश्न आया था उसमें से ये पूछा गया था, वन क्षेत्र के निवासी जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार कौन देता है? जनजाति आयोग देता है या पर्यावरण मंत्रालय देता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। कानून द्वारा जनजातीय समुदायों के खनिज तथा जल संसाधनों के अधिकार को सुरक्षित भी ये रखता है। इस आयोग को भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। चलिए अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT कैट, ठीक है। आर्टिकल 323 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह संघ और राज्य सरकार के लोक सेवकों की सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करें। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य। इसका कार्यकाल 3 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष, और 65 वर्ष उम्र और 62 वर्ष। अब जो 62 वर्ष है ये सदस्यों की है और 65 वर्ष तक जो कार्य करेगा वो करेगा अध्यक्ष, ठीक है। ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानूनों की क्रियाओं से जुड़े नहीं हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत इसका गठन किया। इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है और 2 सदस्य समाज और विज्ञान या पिछड़े वर्ग की विशेष जानकारी रखने वाले 2 सदस्य, एक सदस्य सचिव जो भारत सरकार का केंद्र स्तर का अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की होती है, ठीक है। अब प्रत्येक सदस्य केंद्र सरकार किसी को सदस्य को हटा सकती है। किस आधार पर हटाएगी? यदि वो दिवालिया हो जाता है, यदि किसी न्यायपालिका के द्वारा दंडित किया जाता है, या वो मानसिक स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं गरीब कुत्ता बीमारी। दिवालिया मतलब गरीब, कोई गलत काम किया मतलब कुत्ता, और अगर वो बीमार है तो वो बीमार। क्योंकि आगे आने वाले जो बहुत सारे संगठन हैं उनमें ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे गरीब कुत्ता बीमारी, ना कि पूरी जगह ये लिखा होगा, ठीक है। आप लोग भी इसी से याद रखिएगा, ठीक है। इसके कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य हैं, कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में सम्मिलित होगी और कौन सी नहीं, इस मामले में केवल परामर्श दे सकता है, केवल परामर्श, ठीक है। क्रीमी लेयर धन की सीमा में इसको भी सरकार को परामर्श। अब आखिरी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। यह इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, किया गया 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। इसका एक अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, ठीक है। एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या है, एक सदस्य जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो या है, ठीक है। 3 सदस्य हो गए। 2 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है। ये हो गए 3 और 2 5। इसके अलावा 4 पदेन सदस्य होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। ये 4 पदेन सदस्य अलग होते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष, 70 वर्ष नहीं होता है, इसी में मुख्य तौर पर 70 वर्ष है, ठीक है। कार्यकाल की समाप्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन ये किसी पद के योग्य नहीं है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पद के योग्य नहीं है। पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से असमर्थ होने पर पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वे सुप्रीम कोर्ट में जांच हेतु मामले में सौंपी गई जांच अगर पुष्टि हो जाएगी, सही हो जाएगी, उसी के आधार पर हटाया जाएगा। तो ये अपने हो गए 5 संगठन। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आएगा आगे के, ठीक है। थैंक यू।